हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सोमवार, सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं आ गई हूँ पूजा करके। और मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, पूजा मंदिर में कर चुकी हूँ, अपनी मिष्टी को स्कूल भेज चुकी हूँ, अपनी बेटी को। और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। और अब मैं मिष्टी के लिए खाना बना के रख दूँ, ताकि मिष्टी का व्रत नहीं है, मेरा और मेरे हस्बैंड का व्रत है, इसलिए तो मैं अपने बच्चों का खाना बना के रख दे रही हूँ। तो मिष्टी के लिए मैं सुबह और शाम दोनों के लिए पराठे बना दूंगी, क्योंकि मैं पराठे शायद ना बनाऊँ आज शाम में, इसलिए मिष्टी के लिए मैं बना के रख दूंगी। और यहाँ पे बॉटल खोल रही हैं, यहाँ मैंने बॉटल खोला दी है, यहाँ दूध खोला के रख दिया है, और इस कुकर में मैंने आलू भी उबाल के रख दिए हैं। इतने सारे बर्तन भी क्लीन करके रख दिए हैं मैंने फटाफट से। तो काम तो चल ही रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में क्या लेथन सी फैली पड़ी है, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो, ये सारा सामान निकला पड़ा है, क्योंकि इस अलमीरा में दीमक हो गई थी। दीमक, इस अलमीरा में बहुत ज़्यादा दीमक हो गई थी। पास से दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो, ये कल यहाँ खुर्च खुर्च के दीमक निकाली गई, यहाँ टूट भी गया दीमक के चक्कर में। तो यहाँ हो गई है दीमक। और देखो, बहुत ज़्यादा ये पीछे का पोर्शन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सीढ़न सी भी हो रही थी मेरे घर में। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि रेंट का घर है तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये हमारी पूरी अलमीरा के कपड़े हमने बाहर निकाल के रख रखे हैं। और यहाँ ये ऊपर दीमक लग गई थी, ऊपर यहाँ पे, और नीचे भी दीमक लग गई थी यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि इस वाले ना पोर्शन में बिल्कुल धूप नहीं आ पाती है, इसलिए। और ये यहाँ पे पूरा दीमक हो रखा है। दूसरी टी शर्ट में लिखा है आई लव डैड। हेलो कर दो वंशिका, हेलो वंशु, हेलो वंशिका, हेलो। वंशिका को सामान फैलाने में लगी हैं, क्योंकि उन्हें इस टाइम पे बहुत सारा सामान मिल गया है। वंशिका ने फैला रखे हैं बहुत सारे खिलौने, सब कुछ फैलाने में है लगी। अब मैं फटाफट से थोड़ा सा आटा गूंथ लूँगी, और मैंने कटोरे में ही आज आटा गूंथ दिया है, क्योंकि सिर्फ मिष्टी के लिए गूंथना है और तो किसी को खाना नहीं है। तो इतना सा तो मैं इसमें ही लगा दूंगी। मैंने सोचा क्या बड़े बड़े बर्तन करना, तो थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। अगर उसको आलू की सब्जी वैसे तो बहुत पसंद है, नहीं पसंद आएगी तो वो ऐसे भी खा सकती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आटा गूंथ लिया है फटाफट से। और पता है, आलू भी यहाँ पे मैंने पूरे उबाल दिए थे। आलू मैं मतलब हस्बैंड के लिए भी बना दूंगी, और अपने लिए भी अगर मुझे बनाना होगा तो मैं बना लूँगी। और यहाँ पे इसी में से मैं 2 आलू जो हैं मिष्टी के लिए भी कर दूँगी, क्योंकि पता है बच्चों के लिए ना कुछ स्पेशल बनाना ही पड़ता है। अगर आपके घर में बच्चे होंगे ना, तो आपको भी स्पेशल कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बनाना होता है। आपका चाहे फास्ट हो, चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन बच्चों का तो करना ही होगा। यहाँ मैंने फटाफट से लगा दूंगी, पराठे बना के रखूंगी। पूड़ी मेरी मिष्टी को ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मिष्टी अपनी दादी पे गई हैं, तो ज़्यादातर उन्हें रोटी या फिर पराठा ही पसंद आता है। तो यहाँ मैं उसके लिए पराठे बना रही हूँ फटाफट से। और जितने भी बन जाएंगे, और 2 सुबह खिला दूंगी लगभग, और 2 मैं शाम के लिए रख दूंगी। वैसे वो खाएगी तो खा लेगी। और इतनी देर में मैंने देखा कि भाई वंशिका ने पता नहीं क्या कर दिया है, मिष्टी का ये हाथ में पहनने वाला ब्रेसलेट था, उसको अपनी गर्दन में सांप की तरह लटका लिया है। क्योंकि भैया भोले बाबा के दिन चल रहे हैं, तो हो सकता है इस लड़की को भी बड़ा शौक लग गई है नाग लपेट के रखने का। तो मैं इसको यही कर रही थी, खिला रही थी। ये ना ज़्यादा परेशान वैसे तो नहीं करती है, लेकिन जब ये शैतानी करती है तो अपने मन की इसे शैतानी करने दो, नहीं अगर करने दोगे ना तो ये बहुत चिढ़ती है। तो यहाँ पे मैं इसको मना कर रही हूँ, तो ये नाराज भी होती है। और यहाँ पे मैं इसको सॉरी बोलना सिखा रही थी, तो दोनों कान तो पकड़ लिए, पर सॉरी बोलना नहीं आ रहा था इसको। अब मैं फटाफट से अपने सारा काम फिनिश करूँगी। और पता है, चाहे किसी का कोई काम बंद हो जाए या नहीं हो जाए, लेकिन हमारे लोगों का काम बंद नहीं हो सकता है। बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान रखना है, हस्बैंड है तो उनका भी ध्यान रखना है, बस यही चलता रहता है फैमिली में। और यहाँ मैंने फटाफट से पराठे हो गए हैं मेरे, तो मैं इसको हॉटकेस में कर दूंगी। और मैंने देखा वंशिका यहीं लेटे लेटे सो गई, तो अरे यार, मैंने देखा और मैं फटाफट से किचन से आई, और फिर मैंने इसको उठा के अब मैं इसको बेड पे लिटा दूंगी, ताकि ये आराम से नींद ले ले अपनी। और मैंने कूलर भी चला दिया था, क्योंकि पसीने में बहुत ज़्यादा नहा गई थी लड़की। और ये ऐसी करती है, खेलते खेलते जहाँ भी खेलेगी ना वहीं सो जाती है ये लड़की। मैंने इसको लिटा दिया, अब कूलर चला दिया है, और थोड़ा सा ये ऐसे टॉय रख देती हूँ ना, तो इसको लगता है कि कोई ना कोई मेरे पास है, और ये आराम से सोती रहती है। वंशिका अभी सो गई है, और अब मैं फटाफट से मिष्टी के लिए थोड़े से आलू बना के रख देती हूँ।
और उसके बाद में मैं फिर आगे के काम करूँगी, क्योंकि अभी मुझे 12:30 बजे मिष्टी को स्कूल से लेने भी जाना है, इसलिए तो फटाफट से मैं सारे काम कर लूँगी, उसके बाद मैं मिष्टी को लेने जाऊँगी। और उसके बाद में पता है भाई, बीच-बीच में मैं अपने आप को हाइड्रेट भी रखती हूँ, मैं पानी बराबर पीती रहती हूँ, चाहे मेरा व्रत हो या कुछ भी हो, और ये अच्छी हैबिट भी है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से आलू भी छील के रख दूँगी, और इसमें से अभी मैं 3 से 4 आलू ही पहले मैं छीलूँगी और इसको यूज़ करूँगी सिर्फ़ मिष्टी के लिए। मिष्टी के लिए हल्का नमक और मतलब हल्की मिर्च का बना दूँगी, ताकि ना बच्ची आराम से खा लेगी। तो मैंने यहाँ फटाफट से थोड़ा-सा देसी घी डाल दिया है और इसमें ही बना दूँगी। मैंने मिष्टी के लिए भी देसी घी के ही पराठे बना दिए। ऐसा लगता है ना मुझे कि कहीं ऐसा ना लगे बच्चों को कि अपने आप तो व्रत है, देसी घी में खा रही हैं, क्योंकि मेरी मिष्टी को ना देसी घी बहुत पसंद है। इसलिए मैंने उसके पराठे भी देसी घी में बना दिए और उसके आलू भी देसी घी में ही बना दिए। हल्की सी मिर्च डाली है ताकि वो आसानी से खा ले, उसको मिर्च बिल्कुल नहीं पसंद है, और जब मिर्च लगती है तो वो मन से खाती भी नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा सब बच्चों में होता है या मेरी बच्ची में है, ये मुझे नहीं पता है। और यहाँ फटाफट से मैंने किचन भी समेट दी है, क्योंकि मुझे जाना है उसको स्कूल से लेने। मैंने फटाफट से बर्तन साफ करके रख दिए। एक बात और भी है, अगर जब तक मैं सारा काम कर लेती हूँ, मिष्टी को जब लेने जाती हूँ ना, तब तक सारा घर का काम फिनिश कर देती हूँ, इसलिए ताकि मैं उसको लेके आऊँ तो उसको अच्छे से मैं पढ़ा सकूँ, उस पे मेरा पूरा ध्यान हो सके। मैंने मिष्टी के लिए कोई भी टीचर अभी नहीं लगा रखी है ट्यूशन के लिए, मैं ही उसको पूरा ट्रीट करती हूँ, मैं ही उसको पढ़ाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारे जब घर के काम फिनिश हो जाएँगे तो मैं आराम से टाइम निकाल के उस पे ध्यान दे सकूँगी। इसीलिए मैं पूरा आने के टाइम से पहले-पहले ही सारा काम कर देती हूँ, ताकि मैं उसको आराम से देख सकूँ और उस पे ध्यान दे सकूँ। क्योंकि पिछले साल भी ना उसका अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाई थी, इसलिए मैं इस बार उस पे बहुत ध्यान देना चाहती हूँ, उसको बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहती हूँ। कि क्योंकि वो ना जब उसको ढील दोगे तो फिर वो पढ़ती नहीं है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली है, ग्रीन टी पी के और मैं स्कूल चली गई थी, वंशिका को सोते हुए छोड़ गई थी घर में, और मैं क्योंकि स्कूल थोड़ा पास में ही है तो मैं चली जाती हूँ उसको सोते हुए छोड़ के। मैंने उसको सोते हुए छोड़ के मैं चली गई भागती-भागती, फटाफट स्कूल लेके आई हूँ। अब इसकी पूरी यूनिफ़ॉर्म निकालूँगी, और बच्चे पता है जब तक स्कूल से वापस आते हैं पसीने से बिल्कुल लथपथ हो जाते हैं। तो यहाँ अभी मैं इसको सिर्फ़ इसको ऐसे ही सैंडो में ही रखूँगी, और इसकी ड्रेस निकाल के मैंने टाँग दी है, उसमें भी हवा लग जाएगी। और यहाँ मैं उसका होमवर्क चेक कर लेती हूँ कि उसने क्या होमवर्क किया है, लंच चेक कर लेती हूँ कि उसने खाया है या नहीं खाया है। उसके बाद अब इन दोनों लोगों को मैं खाना खिला दूँगी। खाना खिलाने के बाद कम से कम 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है मुझे मिष्टी का होमवर्क करवाने में और उसको थोड़ा-सा पढ़ाने में। अभी ये शाम का टाइम है, उसको मैंने पढ़ा दिया है, उसका होमवर्क भी करा दिया और मिष्टी सो गई है। तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। जो कपड़े मैंने वॉश करके डाले थे उनको सूख गए थे, उतार के अब उनको मैं फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे लगा दूँगी। और यहाँ वंशिका को नींद नहीं आती, क्योंकि एक बच्ची की नींद पूरी हो चुकी है भाई, अब दूसरे का सोने का नंबर है। तो वंशिका अब यहाँ पे अपना ऊधम मचाती हैं, शोर मचाती हैं और इधर-उधर घूमती हैं, मेरे साथ काम करवाती हैं। बहुत काम करती है लड़की, सच में मेरे साथ-साथ पूरा काम करती है। और मिष्टी अब सो गई हैं तो अब इनका ऊधम अपना चालू रहेगा। अभी मैं यहाँ फटाफट से कपड़े लगा रही हूँ, तो बराबर कैमरे को देख के हाय हेलो करती रहती है, घूमती रहती है आगे पीछे। यहाँ सारे मैंने कपड़े लगा दिए हैं। पता है, जब कपड़े डेली के डेली मैं अगर जगह पे लगा देती हूँ तो घर में कपड़े कम फैले दिखते हैं। अगर एक आध भी दिन मैं छोड़ दूँ ना तो मेरे यार कपड़े बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि डेली की डेली ही क्लीनिंग हो जाए। और मैंने चारपाई का थोड़ा सेटअप जो है वो चेंज कर दिया। पहले मेरी ऐसी-ऐसी पड़ी थी लंबे-लंबे में, अब मैंने इस तरीके से डाल दिए। तो यहाँ पे अब थोड़ा-सा सेटअप भी बना दिया मैंने अच्छे से, और इसको अब अच्छी तरीके से इसको मतलब पूरा बिछा दूँगी ताकि अच्छा लगेगा। कभी-कभी ना सेटिंग भी मैं चेंज करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सेटिंग चेंज करना। पहले ऐसे पड़ी थी, अब मैंने ऐसे डाल दिए। सेटिंग चेंज करना मुझे बहुत पसंद है, और सेटिंग चेंज कर देती हूँ तो मुझे ना घर में थोड़ा ठीक लगता है, नयापन भी लगता है। और यहाँ देखो वंशिका के काम जो है पीछे-पीछे चल रहे हैं भाई। मैंने झाड़ू लगाई है तो उसके साथ-साथ वो अपना वाइपर लगा रही है, ताकि मम्मी की क्लीनिंग में हेल्प हो जाए इसलिए। उसकी सोच बहुत अच्छी है, वो बेशक वो छोटी है, अभी कर नहीं पा रही है, लेकिन वो सोच अपनी रख रही है ना मेरे साथ काम करने की, मुझे यही बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो अपने कामों में लगी है और मैं अपने कामों में। तो यहाँ मैंने फटाफट से कर दी। ये देखो मेरी मिष्टी की हरकतें, ये अपने पहनने के लिए चड्डी और पजामी मिले या ना मिले, खुद पहन पाए या ना पहन पाए, लेकिन अपने टेडी को ज़रूर पहना लेती हैं। तो यहाँ मैंने कर दिया, और मैंने यहाँ ना एक डोरी बांध के रखी थी,
बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं अंदर ही कपड़े ड्रायर चला के डाल देती थी रात में। तो यहाँ पे अभी मैं ये डोरी खोल के रख दूँगी जगह पे, और जब ज़रूरत होगी तब मैं इसको बाँध लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको फ़ोल्ड करके रख दी है। लो वंशिका अपने हाय हेलो करने में दीदी, लगी दीदी हैं आप सो लोगों रही है, से। बता रही है दीदी सो रही है और ये उठ गई है। हेलो कर दो बच्चा, हेलो। ये क्या था? हाँ, जे देखो जे इनके दोस्त जो है वो अभी इस पे लेटे हैं, चारपाई पे। इनके दोस्त लेटे हैं मस्त तरीके से, और वंशिका घूम रही हैं। और क्या बताना है? ये देख। वंशिका बहुत अच्छी व्लॉगिंग करती हैं। वंशिका कह रही है ये देखो वो देखो ऐसे। और आई लव डैड कहाँ लिखा है? आई लव डैड कहाँ लिखा है? आई लव डैड कहाँ लिखा? आई लव डैड, आई लव डैड। अच्छा हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। अच्छा हेलो कर दो, हेलो गाइस, लव यू कर दो, लव यू, लव यू कर दो, लव यू। चलो आज पूरा दिन निकल चुका है, आप चलते हैं कुछ व्रत के लिए बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ व्रत के लिए बना के रख लें, क्योंकि अभी 6:30 बज गया है शाम का, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। अभी बहुत सारे कपड़े फैले थे वो समेटे हैं। यहाँ लिविंग एरिया एकदम पूरा क्लीन करा है मैंने। तो अब चलो अपनी किचन में चलते हैं और बनाते हैं कुछ सोमवार के लिए, व्रत के लिए स्पेशल। बाय कर दो, बाय करो, बाय बोलो, बाय। शाम हो गए, 5:30 बजे का टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से अपनी किचन में मैं खीर बना के रख दूं, क्योंकि खीर बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और यहाँ पे मैं लौकी की खीर बनाऊंगी, और सच में गाइस लौकी की खीर व्रत में बहुत अच्छी लगती है। मैंने पहले शादी से पहले ज़्यादा इसको ट्राई नहीं किया था, लेकिन जब मेरी शादी हो गई और मेरी ससुराल में मेरी मम्मी, मतलब मेरी जो सासू माँ है, वो इस खीर को ज़्यादा बनाती हैं। उनको एकादशी व्रत होती है तभी वो बनाती हैं, और कोई व्रत होता ना तो इस तरीके की खीर मेरी ससुराल में बनती रहती है। तो आज मुझे यही था ध्यान में कि चलो मैं भी बनाती हूँ, मैं भी बना के खाती हूँ। बहुत टाइम हो जाता है ना, चीज़ें मैं बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है अरे यार बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है। तो इसलिए भी मैं नहीं ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मेरा फैटी लीवर है, तो मैं ज़्यादा ऑयली चीज़ें मतलब अवॉइड करती हूँ खाना। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कद्दूकस कर ली थी, और इसको निचोड़ के देसी घी में इसको पहले थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, यानी भूनेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में जब हल्की भुन जाएगी ढक के पकाएंगे। जब इसको हल्का गल जाता है ना, तब इसमें दूध डाला जाता है, लेकिन इसमें ठंडा दूध बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ठंडा दूध डालोगे तो ये फट जाती है। ऐसा मैंने मतलब मैंने, मेरी जो जेठानी ना, उन्होंने मुझे बताया था। तो फिर मुझे अब ध्यान रहता है कि ये फटे ना, इसलिए मैं इसके लिए भी दूध गर्म करूँगी फिर डालूँगी। यहाँ मैंने आलू रखे हुए थे, उनको निकाल लिया है। और अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ रूम में आके कि वहाँ तो बन रही है मेरी खीर, और यहाँ मैं दिखा रही थी कि ये मैंने प्रोटेक्टर कल धोया था। इसमें ना नीचे से ऐसे पन्नी टाइप का होता है, और ये यार जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। और इसको मैंने धो के डाला था, हल्का हल्का अभी गीला था, इसलिए इसको दरवाजे पे लटका के रखा था। और शाम हो गई तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को भी डेंटिंग पेंटिंग कर लिया जाए। तो यहाँ मैंने फटाफट से अपने बाल जो थे वो कंघी कर लिए हैं, थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करूँगी, और उसके बाद मैं फिर अपनी किचन में चलूँगी। तो यहाँ मैंने देखा कि इतनी देर में मेरी अच्छे से भुन गई है, और गल भी गई थी अच्छे से लौकी। देखो लौकी जब गल जाती है ना, उसके बाद उसको बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने दूध भी खौला के रखा था, गर्म दूध भी इसमें मैंने डाल दिया है। और अभी ये इसको धीमी धीमी आंच में इसको चलाना है, जब तक चलाना है जिसमें इसमें बॉयल ना आ जाए। तो जब तक इसको बॉयल आता है, फिर इसमें मैंने फटाफट से थोड़ी सी इलायची कूट ली थी, क्योंकि इलायची के बिना खीर अच्छी नहीं लगती। और थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने डाले थे। ये ड्राई फ्रूट डालने के बाद में ये और भी ज़्यादा यम्मी लगती है। तो मुझे विदाउट ड्राई फ्रूट वाली नहीं अच्छी लगती, उसमें थोड़ा पानी पानी सा लगता है। और अब 7 बज गए हैं, तो मैंने यहाँ पे कर ली है फटाफट से अपनी संध्या आरती। और मैं संध्या आरती इसी तरीके से करती हूँ, शाम को संध्या आरती करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन नहीं करती हूँ ना, मुझे उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पे संध्या आरती कर दी है। और मैं तुलसी जी को भी अपना दीपक, मतलब मेरी बालकनी में रखी है तुलसी, तो मैं जा रही हूँ तुलसी जी को दीपक देने के लिए। और उसके बाद में मैं थोड़ा बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करूँगी। मैं अब मिष्टी भी जाग गई थी, तो उसके लिए मैंने टीवी ऑन कर दी थी। और यहाँ वंशिका चादर से दुल्हन बनने की कोशिश कर रही थी कि चादर या दुपट्टा जो भी मिल जाता ना,
वंशिका उससे बहू बन जाती है। उन्हें बहुत पसंद है घूंघट मार के बैठना। जब घूंघट मारने की बारी आती तब तो हम लोग करते नहीं है। बचपन में इतना शौक होता है कि सारे शौक बचपन में ही पूरे कर लेते हैं। अब इसको सूसू कराने ले गई मैं, क्योंकि वो सो के उठी थी। और यहाँ हमारी और वंशिका की मस्ती चल रही है। मुझे ढोलक बजाना बड़ा पसंद आता है, तो मेरे पास बड़ी तो है नहीं, इसलिए मैं छोटी वाली बच्चों की ढोलक से ही बड़ा इंजॉयमेंट कर लेती हूँ, और मुझे पसंद भी है ऐसा करना। अब वंशिका का डांस चल रहा है। मैंने कहा वंशिका डांस करो, तो वंशिका थोड़ा जैसा डांस आता बेचारी वैसा करने में लगी है। और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब बनाऊंगी आलू, और आलू फ्राई बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी दे के जीरा डाल दिया है। मेरी ससुराल में जीरा खा लिया जाता है, लेकिन मेरे मायके में कोई नहीं खाता है, लेकिन ससुराल में खाया जाता, तो मैं भी यहाँ पे डाल देती हूँ। और हरी मिर्च बहुत सारी डाली थी, इसमें आलू डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक। जो लोग सेंधा नमक नहीं खाते हैं वो ना डालें। मेरे हस्बैंड को एक टाइम नमक चाहिए होता है, क्योंकि उनका बीपी लो हो जाता है। बीपी लो होने की उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए यहाँ मैं सेंधा नमक डाल दूंगी। और जब वो खाएंगे तो मैं भी खा लेती हूँ, फिर अलग अलग मैं नहीं बनाती हूँ। और लेकिन मेरे मायके में कोई नमक नहीं खाता है सावन के सोमवार में, और लेकिन यहाँ मेरी ससुराल में भी खा लिया जाता, तो मैं भी खा लेती हूँ। अब मेरी भी आदत पड़ चुकी है। तो यहाँ मैंने फटाफट से आलू बना लिए, अब करूँगी प्लेटिंग। तो फटाफट से मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। और वीडियो यार यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, रेड कमेंट कीजिए, येलो कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो अगर पसंद आई हो ना वीडियो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मोर वीडियो। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लो। ये है मेरी व्रत की थाली, जो बहुत ही टेम्पटिंग सी लग रही है। टेम्पटिंग सी थाली बनी है ना, और इतनी थाली हम लोगों के लिए इनफ होती है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बनाया। उसके बाद में मैंने फटाफट से क्लीनिंग कर दी है, वो बर्तन वॉश कर दिए हैं, किचन काउंटर टॉप साफ कर दिया है। और अब चलते हैं सोने। किचन की लाइट ऑफ करेंगे और इसके बाद में किचन के पर्दे लगाएंगे, और उसके बाद चलते हैं सोने। लेकिन इस टाइम पे मिष्टी की पढ़ाई चल रही है, उनके पापा उनको पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा टेबल वगैरह उनको लर्न करवा देते हैं अगर उनको टाइम होता है तो आज वो यही करवा रहे हैं। और मैं जा रही हूँ अब सोने, क्योंकि घड़ी में बज चुका है ऑलरेडी 10। और यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ बाय, वीडियो को यहीं रोकती हूँ। और वीडियो पसंद आया हो तो यार थोड़ा कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आगे वीडियो अपने कंटिन्यू रखेंगे व्लॉगिंग। और चलती हूँ, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में, नई सुबह के साथ में। और